बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। सबसे पहले आशिकान रसूल को शब मेराजुन्नबी मुबारक। आज पिछले सबक को दोहराते हुए हम आगे चलेंगे कि जैसे कि हमने कल एक वीडियो बनाई थी, दास्तान पाकिस्तान की एक हमने बनाई थी, तो उसी को लेके हम आगे चलेंगे। तो मैं सिनेमा 40 को यहाँ पे ओपन करूँगा और उसमें एक चीज़ रह गई थी, वो थी हमारी रेंडर करने की। तो रेंडर पे वैसे तो मैं बहुत से वीडियोस पहले बना चुका हूँ, तो आज हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट लेके फिर चलेंगे। और ये जैसे मेरे पास एक वीडियो एक पड़ी है फरमाइश, एक दोस्त हैं यूबी ग्राफिक्स के नाम से उनका ये लोगो है, तो इस लोगो को हम लेके आगे चलेंगे और इसी को हम बनाएंगे आज। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ई से। यहाँ से हमने एडोब इलस्ट्रेटर लेना है, यूबी ग्राफिक्स हो गया एक्सपोर्ट, एडोब इलस्ट्रेटर 8.0 सिलेक्शन एंड ओके, एक्सपोर्ट हो गया जी। कोरोना का हमारा काम ख़त्म, हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम ले लेंगे फाइल, मर्ज प्रोजेक्ट, और यहाँ से यूबी ग्राफिक्स ओके एंड ओके, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। तो इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो तरीक़ाकार सेम वही है जो कल मैंने आपको बताया था। हम इसको वैसे बना लेंगे। पहले मैं यहाँ पे बॉक्स लूँगा, फिर इसको लेके यहाँ से स्केल लेंगे, हम इसको ड्रैग करके बड़ा कर देंगे। तो अब बॉक्स को हम डिलीट कर देते हैं, या क्यूब कह लें आप। अब हम इसको अलाइन करेंगे सेंटर में। ये तकरीबन यहाँ पे आएगा सेंटर। मैं एरोज़ को नहीं देख रहा, एरोज़ आगे पीछे हो जाते हैं, मैं अपनी पूरी इमेज को देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें, हो गया। तो अब हम इसको सारे को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट, ठीक है। ड्रैग करके बाहर कर लेंगे। अब ये यही नेम इसका कॉपी कर लें, यूबी वाला, और ये इसको रिप्लेस कर दें यहाँ पे, और ये डिलीट कर दें, ठीक है। आज मैं कोशिश करूँगा ज़रा इसको जल्दी ख़त्म कर लें। हम एक्सट्रूड लेंगे, यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। तो ये 100 सेंटीमीटर है, तो वही 10 लेंगे हम, ठीक है। एक इसकी कॉपी लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैं इसको ड्रैग करके आगे लूँगा, तो इसकी कॉपी आ गई। कैप्स लॉक में जाके इसको हम कर लेंगे जी 5, एंटर। देखिए बाहर निकल आया ये। और यहाँ से इसको गोल, आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इसमें एक चीज़ है एक्सटेंड शेप, ये कर लें आप। ये एक्सटेंड शेप नहीं, आउटसाइड ये वाला एक्सटेंड शेप हटा देते हैं यहाँ से, ये वाला, और ये आउटसाइड वाला हम रहने देंगे। तो ये थोड़ा बोल्ड होके बाहर निकल आता है। अब हम पीछे वाले को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ फिर आगे लेके आते हैं इस तरह से। अच्छा, ये जो बोल्ड था वो नीचे ले आते हैं, ये और ये, यानी आगे और पीछे वाला। हम इन दो को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये और ये, कैप्स लॉक लेंगे, इसको भी हम 5 कर लेंगे। लेकिन फ़र्क क्या है, हमने यहाँ से एक्सटेंड शेप अब नहीं करना, 5 अभी ज़्यादा है, तो 3, और इसके सेगमेंट्स हम ज़्यादा कर लेंगे। और नीचे वाली जो सेंटर वाली शेप है उसको भी ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ से डिस्प्ले गॉड शेड लाइंस कर लें, ताकि आपको पता लगता रहे क्या हो रहा है। यहाँ से क्वाड एंगल्स, ठीक है, इन गॉन्स में से क्वाड एंगल ले लेना है। इस सब को हम क्वाड एंगल ले लेंगे ऐसे ही, ठीक है। ये थोड़ी उसकी डिवीज़न ठीक हो जाती है। अच्छा, ये हो गया सही जी, हमारा लोगो ऐसे हो गया, भारी भरकम सा बन गया। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं किसी और स्टाइल में भी,
मैंने इस तरह से लिया। हम यहाँ से कलर ले लेंगे जी एक ब्लैक, 100% रिफ्लेक्शन में आके ऐड लेजेसी, और ये कम कर देंगे यहाँ से। फिर कलर लेंगे और कलर को यहाँ डिम कर देंगे थोड़ा सा, इस तरह से हमारी रिफ्लेक्शन ओके हो गई। बस अब सिंपल से इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ देना है। ये हो गया। रोटेट करें और इसके ऊपर छोड़ दें, और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसको ड्रैग करके आगे लेके आते हैं और इसको कलर को हम कर लेंगे यहाँ से ग्रीन, थोड़ा डार्क ग्रीन सा कलर में आके आपने इसको भी ग्रीन कर लेना है ऐसे। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन इसकी ऐसे आ गई और ये कलर भी आपने ग्रीन की तरफ ही ले जाना है। हो गया। अब ये वाला सेंटर वाला हमने ग्रीन कर लेना है। ठीक है, मुझे जहाँ तक नज़र आया है वो ग्रीन ही था। मैं मज़ीद उनका कलर चेक लेता हूँ यहाँ से। ये है जी, आउटलाइन ग्रीन है, अंदर ब्लैक है और ये वाइट है। तो अब हम दो कलर ही लेंगे, तीसरा नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास शेप्स ही दो हैं। तो ये मैं इसको कलर को यहाँ से वाइट ले लूँगा ऐसे ही, सिंपल तरीका है वही। इसको भी वाइट करें बस, और ये वाला भी थोड़ा सा लाइट कर लें ताकि रिफ्लेक्शन इसकी बाकी रहे। और यहाँ पे अपने ब्लैक को आपने रिप्लेस कर लेना है वाइट से। ठीक है, ये देखें बहुत खूबसूरत बनाई है ये। अब क्या करना है, अब हमने इसको रोटेट करना है। तो मैं सारे को ही रोटेट करना चाहूँगा, तो वही तरीका, इस सारे को सेलेक्ट करें, आल्ट जी करें, एक ही ग्रुप बना। फिर इसको यूबी का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ से। अब कुछ थोड़ी सी चीज़ें और रहती हैं इसमें, वो कर लेते हैं। यहाँ से मैं लेके आता हूँ जी, कलर में जाएं, आप यहाँ से HDR इमेज ले लें। कैसा ब्रो में लेता हूँ यहाँ से, कैसा ब्रो भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाता है ईज़िली। लुमिनेंस को इनेबल करें, यहाँ से फिर कैसा ब्रो ले लें, कैसा प्रोब, तो ये आ गया। बस इतना सा। यहाँ से आपने लेना है जी स्काई, इसको अप्लाई कर देना स्काई पे। यहाँ से रेंडर टैग में जाके कंपोजिटिंग, कैमरा हटा देना है यहाँ से और ये इनेबल कर देना है। ठीक है, अब हमारे इसके अंदर थोड़ी चमक बढ़ गई। ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब क्या है, अब हम इसके पीछे बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड के लिए अब थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि हम ग्रीन के ऊपर ग्रीन कैसे लेंगे, तो नो इशू, उसका भी हल है। मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि ये साथ में अटैच ना हो, बल्कि ज़्यादा हम पीछे करेंगे ताकि ये रोटेट हो तो ये ख़राब ना हो। अब हम इसको स्केल कर लेंगे ऐसे। डबल क्लिक करें, यहाँ से कलर लेना है ऐसे, आप अपनी मर्ज़ी का लेंगे। मैं यहाँ पे ब्लू ले रहा हूँ, ये वाला ब्लू। ठीक है, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी का भी नहीं ले सकते। पीछे हमने ग्रीन लिया हुआ है तो ब्लू हम अप्लाई कर देंगे ऐसे। इसको करीब लाएं ऐसे और इसको बिल्कुल आपने सेट कर लेना है जहाँ पे आपको चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है, 0 पे ले लेना है, एक पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ 30 पे आके आपने इसको यूँ रोटेट करना है थोड़ा सा, फिर पॉइंट लेना है, 40 पे आके आपने फिर 0 कर देना है और आप इस तरफ लेके जाना है थोड़ा सा ही। ये ज़्यादा हो गया, कम कर लेता हूँ मैं। फिर एक पॉइंट लेंगे
और लास्ट में हमने यहाँ पे इसको, सॉरी लास्ट में नहीं करते इसको, बल्कि 50 पे एक दफ़ा फिर वापस लाते हैं, थोड़ा इफेक्ट अच्छा बन जाएगा। और अब 70 या 80 पे आके आपने 70 ठीक है, आपने इसको 360 डिग्री पे घुमा देना है। बन गया पूरा एनिमेशन जी। हम चेक करते हैं। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन हमने 180 इसके फ्रेम कर लेने, 90 बहुत थोड़े हैं, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें लैग ले रहा था। तो 150 पे ठीक है, ये 50 को हम लाएंगे 120 पे, 40 को लाएंगे जी हम 70 पे, और ये थोड़ा 40 पे। अब मुझे उम्मीद है कि ये लैग नहीं लेगा। बेहतरीन, बस जी हमारा पूरा एनिमेशन भी बन गया, बैकग्राउंड भी आ गया। अभी हमने कैमरा नहीं लिया अपना, इसको सेंटर लाइन करें। अब यहाँ से आपने कैमरा ले लेना है, ये कैमरा है, मैं इसको अभी बंद रखता हूँ। थोड़ा सा और करीब लाना है, और ये कैमरा है ना, तो ऐसे कैमरा इनेबल करके थोड़ा सा करीब लाएं ऐसे, बस ऑफ कर दें। अब हमने लेनी है जी लाइट, हमने लाइट तो ली नहीं, तो लाइट के लिए मैं थोड़ा सा सिस्टम इसका चेंज करूँगा। हम लेंगे यहाँ से PBR लाइट। पहले हम PBR लाइट नहीं लेते, इसको रोटेट कर लें इस तरह से। अब हम चेक करते हैं जी लाइट हमारी सही है या नहीं। ठीक है जी, हाँ अच्छा हो रहा है जी, ये ठीक है। मैं नेक्स्ट क्या करना है, इसमें लाइट को चेंज कर दूँ। वैसे कोई सिंपल लाइट लें या एरिया लाइट ले लेते हैं, क्योंकि इसने रिज़ल्ट मेरी समझ का नहीं दिया। अब हम कैमरा फिर ऑफ करेंगे, अपनी लाइट को सिलेक्ट करके बैक लेके आते हैं, ये ऐसे थोड़ा सा आप रखना है इसको। इससे यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो आपको नज़र आएगा ये वाला ऐसे, इसको इसके अप रखना है। और एक एक ख्याल रखना है कि आपने रिफ्लेक्शन नहीं लेनी, शेड नहीं लेना। इसकी रिफ्लेक्शन हमने कम ली हुई है, आप बढ़ा भी सकते हैं। मसलन कैसे, यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसको यहाँ रहे रिफ्लेक्शन में, और रिफ्लेक्शन बढ़ा दें। अब देखें, अब इसकी चमक देखें ज़्यादा हो गई है। ठीक है, यानी मैं ग्रीन की लेता हूँ, बढ़ा दें यहाँ से। और इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो 24, 5, 6 तक रखता हूँ। ये बेशक रहने दें, या इसको वाइट ज़्यादा कर दें, तो ये इस तरह से होगा। ये जितना डार्क करेंगे वाइट होगा, जितना लाइट करेंगे वो डार्क होगा। तो जहाँ पे आपको ये पसंद आए, आप इसको वहीं पे रख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये कलर भी रखे जा सकते हैं, बट मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं सिंपल कलर को पसंद करता हूँ। और एक चीज़ ये कि हमने इसको एक्सट्रूड कुछ ज़्यादा दिया हुआ है, 4 करके देखते हैं, कम हो जाएगा। अब सही है, बस जी अब ये हो गया ख़त्म। यहाँ पे मैं बैक पे जाता हूँ, यहाँ से हम सेटिंग खोलनी है कुछ की, यहाँ पे होगी पुराने वर्जन में। यहाँ से हमने लेना है इसको 1080p में लेता हूँ, 2993 वाला। यहाँ पे आपने इसको कर लेना है, जैसे कि होता है
ये वाला 1920 1080 ये वाला हो गया। यहाँ पे फ्रेम है करंट, आप इसके फ्रेम को चेंज भी कर सकते हैं, यानी ऑल फ्रेम्स। यहाँ पे एम्बिएंट ओक्लूजन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये ले लेना है। एंटी अलियासिंग को आपने बेस्ट कर देना है और क्लोज। सिंपल सी चीज़, अब आपने रेंडर लगा देना है। ठीक है। अच्छा, हमने सिलेक्शन नहीं ली थी, मसलन हम सेव में जाते हैं, यहाँ से हमने लेना है उसका नेम, तो मैंने अयूबी लिया हुआ था, सेम वही लिख के सेव, और यहाँ से हमने इसको लेना है MP4। AVI नहीं लेना, वो बहुत टाइम ले लेगा और बड़ी हैवी फाइल, बहुत भारी फाइल बनेगी। रिज़ल्ट इनका सेम ही होता है। ये देखें जी, हमारी ये वीडियो बनना स्टार्ट हो चुकी है और ये बहुत टाइम लग जाता है इसको बनते बनते। मैं आपको सिर्फ इससे थोड़े से क्लिप दिखा के यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। जी, ये एक तो हमारी ये बन गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पीछे कलर जो हमने ब्लू लिया था ये वो नहीं है, उसकी वजह हमारा जो लाइट इफ़ेक्ट है वो है। लाइट इफ़ेक्ट की वजह से प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हम लाइट हटा देंगे। इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इसने फिर मुख्तलिफ से वो लेने होंगे। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब हम इसको रेंडर करेंगे, देखते हैं जी। अब कलर सेम आ रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप लाइट की वजह से क्या हो रहा था। तो लाइट के बगैर भी ये हो जाएगा, नो इशू, क्योंकि हमने लाइट पहले ही ले रखी है इस मटेरियल में, तो हमारे लिए ये मसला नहीं है, ये बेहतरीन बन जाएगा। अब देखें, ये रिफ्लेक्शन भी आपकी पूरी होगी, वो भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन आ रही है ना, चमक कहते हैं जैसे इसको, वो भी सही है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। हमारी वीडियो वहीं पे सेव हो जाएगी जहाँ पे हमने ये सिलेक्शन दी हुई थी अयूबी के नाम की, और ये रेंडर हो रही है। तो ये यहाँ पे ये देखें, ये सेव हो रही है। जैसे ये कंप्लीट होगी तो हम वहीं पे इसको लगा देंगे। वीडियो स्टार्ट में जैसे आपने देखी ये वही है। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह डेली बेस पे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।